स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। आना तू आजा तू सबको में बेटा मनीष मनीष जी आइए ना, आइए पकड़े मुझे। आओ ना, कौन आएगा? आजा आजा मनीष जी। आना तेरी भली बचाता हूँ। आ जाओ छोड़ नहीं छोड़ूंगा मैं। मेरी भली चलाओगे आप? चुप! अभी जो तुमने अपराध किया है ना, पुजारी जी पर जानलेवा हमला, अगर हम चाहे तो इसका दंड अभी इसी समय दे सकते हैं और कोई हमें रोकेगा भी नहीं। लेकिन तू भगवान काल भैरव का अपराधी है। सूर्यास्त के बाद तुझे भगवान काल भैरव को सौंप दिया जाएगा और यही तेरा दंड होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो बेटा, ले चलो इसे भगवान भैरव के पास। छोड़ दो मुझे, चलो छोड़ दो, छोड़ो मुझे। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, छोड़ो। चल चलो मुझे, चलो चलो चुपचाप खड़ा रहे, हिलना नहीं। छोड़ो मुझे, बांधो बांधो। तुम सब पापी हो, अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष बलि चढ़ा रहे हो। तुम सब पापी हो। मेरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। छोड़ो। मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मैंने कुछ नहीं किया, छोड़ो मुझे। केवल एक ही सदस्य को भगवान काल भैरव को सौंपने का आदेश था, जो हमने कर दिया। अब हमारा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने अपने घरों को लौट जाएं और कल प्रातः सूर्योदय से पहले घर से बाहर ना निकलें। भगवान के काम में विघ्न ना डालें, अन्यथा हम सब भगवान के दंड के पात्र बन सकते हैं। छोड़ो मुझे, अरे मैंने कुछ नहीं किया, कोई तो बचाओ। चलिए सब लोग, कोई नहीं रुकेगा। चलिए अपने अपने घर, चलिए। अरे मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे वापस आओ, मैंने कुछ नहीं किया। अरे कोई तो आओ, अरे कोई तो मेरी मदद करो। अरे मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। ठाकुर साहब मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। अरे मैं बेगुनाह हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ो मुझे। अरे कोई तो बचाओ। आज मैं यहां से नहीं हिलूंगा। देखता हूं इस कहानी का अंत क्या होता है।
न जाने किसकी बुरी नजर लगी है इस गांव को। वो गांव जो भगवान काल भैरव की भक्ति के लिए जाना जाता था, वही सिद्धपुर गांव। और गांव के लोग आज भगवान के अस्तित्व पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। पर पापा, हम कर भी क्या सकते हैं? कुछ ना कुछ तो करना होगा, कैसे भी करके हमें इस गांव को बचाना होगा। कौन बचाएगा इस गांव को? आप बचाएंगे इस गांव को, जिनके हाथ पाप से रंगे हैं। नम्रता, ये क्या तरीका है पापा से बात करने का? अच्छा, तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, और जिस पिता ने अपने ही बच्चों से राज छिपाए, झूठ बोले, वो सब सही है ना? शक्ति ठाकुर की आवाज सुन रहा हूं। अपने बेटी के मुंह से क्या बढ़िया दीवार खड़ी की है उस शक्ति ठाकुर ने बाप और बेटी के बीच। नहीं पापा, शक्ति देवी ने आज तक मुझे कुछ नहीं बताया। फिर किसने बताया? किसने बताया? किसने बताया ये जरूरी नहीं है, पर जो बताया वो सच है ना पापा? नम्रता, तुम बाहर नहीं जाओगी। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे पिता हैं, और पिता होने के नाते तुम्हारी भलाई चाहते हैं। पापा, मुझे आपकी भलाई करने का तरीका समझ में ही नहीं आ रहा है। एक तरफ आप अपने ही बच्चों से राज छुपाते हैं, और दूसरी तरफ मुझे किसी तीसरे से पता चलता है कि हमारी एक और बुआ है। और पापा, मैं सच बता रही हूँ, अब तो मुझे ये भी लगता है कि शायद माँ की हत्या भी आपने की होगी। नम्रता, पापा से नाराजगी अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें उनसे बदतमीजी करने का कोई हक नहीं। चिंता है तुम्हारी, उन्हें भी और मुझे भी। तुम बाहर नहीं जाओगी। भाई, आप भी पापा की तरह। तुम्हें मेरी कसम। हे प्रभु, हमने अपने बच्चे को आपके कहे अनुसार आपको सौंप दिया है। अब आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बच्चों की प्राणों की रक्षा कीजिए। मैं अपने बच्चे की प्राणों की भीख मांगती हूँ, उसे माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए भगवान जी, माफ कर। इतनी देर हो गई, लेकिन अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? ये सब कुछ चल क्या रहा है? घोड़े के दौड़ने की आवाज ये कहां से आ रही है? नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे उसे बचाना होगा, मुझे उसे बचाना ही होगा। संजय, संजय बाबूजी छोड़ो मुझे, बाबूजी मुझे जाने दो, बाबूजी मनीष को मेरी जरूरत है। माँ मुझे छोड़ो, बेटा रुक जा, माँ प्लीज मुझे छोड़ो। माँ बेटा रुक जा, बात सुन, रुक जा बेटा, रुक जा। पहले से ही भगवान हमसे क्रोधित है। इस वक्त तेरा बाहर जाना ठीक ना होगा बेटा। ये भगवान की मर्जी है बेटा, उनकी मर्जी के आगे हमें झुकना ही होगा। ये उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा।
लगता था यही होगा। ये मंदिर वाला नाटक फिर से दोहराया जाएगा। पहले मंदिर के अंदर, फिर जंगल में, और अब गांव के बीचों बीच। लोगों के दिल में डर और दहशत फैलाने की साजिश है, ताकि वो मंदिर के रहस्य पर उंगली ना उठा सके, उसे जानने की कोशिश ना कर सके। केवल जगह और तरीका बदला है। आज ना ही मैं डरूंगा और ना ही पीछे हटूंगा। मनीष को कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मनीष, मनीष, तुम घबराओ मत। हमें यहाँ से जल्द से जल्द निकलना होगा। मुझे जल्दी करो। जल्दी करो। देखो, वो पास में आ रहा है। मनीष, डरना मत, मैं अभी आया। मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, छोड़ो मुझे। मनीष, मनीष, छोड़ो मुझे, मनीष, मनीष, बचाओ, छोड़ो मुझे, छोड़ो, बचाओ मुझे, मनीष। माँ, मनीष को मेरी जरूरत है। माँ मुझे देखो, उसकी आवाज आनी भी बंद हो गई है। मुझे जाना होगा, उसे बचाना होगा। जाने दो मुझे, जाने दो, जाने दो, जाने दो। नहीं, सुन मेरी बात। हमने अपने बच्चों को भगवान के हाथ में सौंप दिया है, यही उनकी मर्जी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते।
कैसी अराजकता की हवा बह रही है गांव में। सरेआम भगवान के नियमों का उल्लंघन, इतनी बार दंडित किए जाने के बाद भी लोगों के मन में भगवान के प्रकोप का डर ही नहीं। और वो मनीष, भगवान का घर ही मिला था चोरी के लिए। कैसे मान लिया था उसने कि भगवान यह नहीं करेंगे? हे भगवान, ये कैसे सपने हैं? वही 9 शिवलिंग, उनसे आता वो तेज, काल भैरव भगवान की मूर्ति, और वो राहुल का घायल होना। पिछली बार भी ऐसा ही सपना शुरू हुआ था। कहीं भगवान मुझे आने वाले बुरे वक्त की चेतावनी तो नहीं दे रहे?